अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज मैं आप लोगों को विंडोज़ इंस्टॉलेशन बताऊंगी। विंडोज़ इंस्टॉलेशन से पहले हमने अपने पीसी का जो है वो CMOS बैटरीज यानी सेल चेंज किया है और इसमें इश्यूज आ रहे थे। CMOS बैटरी जो है तकरीबन तमाम सिस्टम्स की सेम होती है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपकी सिस्टम की चेंज हो, नंबर चेंज हो, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं दिखा के कि कौन सा सेल जो है वो आपके सिस्टम में लगेगा। अभी यहाँ मैं F2 प्रेस करूँगी तो F2 प्रेस करने के बाद सेटअप यूटिलिटी जो है वो मैं चेंज करूँगी। और सेटअप यूटिलिटी में क्या चेंज करूँगी, बोर्ड डिवाइसेस को मैं हार्ड डिस्क को मैं रोम से हटी में चेंज करूँगी क्योंकि मेरे पास जो है वो USB का ऑप्शन है और USB के अंदर मैंने अपने विंडो को जो है वो USB से इंस्टॉल करना है। फॉर दैट मैंने F2 प्रेस करना है ताकि सेटअप यूटिलिटी में जा सकूं। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक रिपेयर कर रहा है फ़िलहाल। ऑटोमेटिक रिपेयर करने देंगे इसको क्योंकि सिस्टम की जो विंडो है वो करप्ट हुई हुई है और ये एक दो बार जो है वो रीस्टार्ट होगा इस फेज़ के अंदर। यहाँ देखिए कि बूट डिवाइस जो है, बूट सीक्वेंस जो है, इसके पर क्लिक करके और हार्ड डिस्क और CD रोम को हटा दिया जाएगा। सिर्फ USB ड्राइव को टिक रखेंगे और उसके बाद जो है वो अप्लाई के बटन पे क्लिक करके एग्जिट के बटन पे क्लिक कर दिया जाएगा। जैसे ही हम एग्जिट के बटन पे क्लिक करेंगे ये अब बूट रीस्टार्ट होगा और बूट जो है वो USB से करेगा। USB से बूट करने के लिए ये हमें मैसेज देगा कि टू स्टार्ट फ्रॉम USB ड्राइव प्रेस एनी की। तो आप लोगों ने कोई भी की जो है वो कीबोर्ड से प्रेस करनी है। अभी मैं दिखा देती हूँ। स्टूडेंट का PC है और लो कॉन्फ़िगरेशन का है तो इसलिए थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है ये। देखिए अब स्पेस प्रेस किया है और ये इस तरह से रन कर रहा है। अगेन थोड़ा टाइम लेगा। अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है तो ये तेज़ी से रीइंस्टॉल हो जाता है। अदरवाइज़ जो है अगर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लो है तो इसकी स्पीड जो है वो स्लो रहेगी। कोर टू डू है, अब तो Core i7 आ गए हैं प्रोसेसर, तो उनकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है। अगेन सिस्टम रिपेयर मांग रहा है क्योंकि सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा एरर्स हैं। इसको मैं स्टार्ट होने दूंगी। 82% कंप्लीट हो गया। ऑटोमेटिक जो है ये स्टार्ट हुआ है और मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। अगेन ये मैसेज करेगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB। मैंने एंटर कर दिया। अब ये डायग्नोस कर रहा है PC को और उसके प्रॉब्लम जो है वो रिपेयर करवाएगा। अगेन ऑटोमेटिक रिपेयर ही चल रहा है। फिर कंटिन्यू करवा दिया मैंने। नाउ सेटअप इज स्टार्टिंग और उसके बाद जो है आपने यहाँ पर C ड्राइव को क्लिक करना है और उसको फॉर्मेट के ऊपर जो है, यहाँ ये जो फॉर्मेट का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा कि C ड्राइव के अंदर जो आपकी पुरानी विंडो पड़ी हुई है
विंडो इंस्टॉल हुई है वो विंडो जो है वो फॉर्मेट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी और फिर हम नई विंडो इंस्टॉल करेंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये इंस्टॉल होने तक जो है, जब तक ये सारे यहाँ पे सब जगह पे ग्रीन टिक नहीं आ जाएंगे तब तक ये इंस्टॉल होगा। अगेन इसका प्रोसेस जो है वो स्लो है ड्यू टू सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, और क्योंकि वीडियो जो है वो कैमरे से बन रही है इसलिए थोड़ा सा ब्लर हो रहा है और समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो जो चीज़ें हैं उनको मैं वर्बली आपको डिफ़ाइन करती जा रही हूँ कि किस तरह से ये काम कर रही है। आपने किस चीज़ के ऊपर क्लिक करना है तो आप सुन के भी क्लिक कर सकते हैं उसी बटन के ऊपर, सेम बटन के ऊपर। इसको कंटिन्यू कर देंगे। अगेन ये स्टार्ट होगा अपने इस प्रोसेस के अंदर, ये 2-3 बार स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर इस जगह पर जो है मैं कोई भी की एंटर नहीं करूँगी। जैसे मैंने जब इसने मुझे पहली बार मैसेज किया था कि प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सी डी रोम USB ड्राइव, तो या आप सी डी रोम से कर रहे हैं तो सी डी रोम ड्राइव, तो आपने पहली बार जस्ट एंटर करना है। उसके बाद जितनी भी बार मैसेज आएगा इसको आपने कोई भी की प्रेस नहीं करनी, ये ऑटोमेटिक जो है वो स्टार्ट होगा। ग्रेजुअली ये अपना काम करता जाएगा। स्लो है इसकी स्पीड। गेटिंग रेडी हो रहा है। यहाँ पर देखिए अगेन ये रीस्टार्ट हुआ और फिर ये अगेन मुझे मैसेज देगा और मैंने कोई भी की प्रेस नहीं करनी है। इसको एज इट इज़ रहने देना है। जिस तरह से ये वर्क कर रहा है ऐसे ही वर्क करेगा। अच्छा जी, ये देखिए इस तरह से ये स्टार्ट हो रहा है। ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, ऑटोमेटिक चल रहा है। ये मैं इसमें ना मैं कोई की प्रेस कर रही हूँ और ना ही मैं किसी मैसेज के ऊपर माउस पॉइंटर से क्लिक कर रही हूँ। इस जगह पर आप देख लीजिएगा, अगर आपका विंडोज 7 के ऊपर रेक्टेंगल बना आ रहा हो तो कीबोर्ड से आप कीबोर्ड की एरो की से आप विंडो 10 के ऊपर जाके क्लिक कर सकते हैं। विंडो 10 के ऊपर सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ये चूज़ करने के लिए कह रहा है, सिर्फ आपने सिलेक्शन करनी है। विंडो की वो एरो की से आप ऊपर की साइड पे जाएंगे या विंडो 10 पे जाएंगे, जो भी विंडो आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसके ऊपर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन कर लेगा। अगेन ये अपना वर्क खुद ब खुद कंटिन्यू कर दिया इसने। अब ये मैसेज दिया है इंस्टॉल अ न्यू बिल्ड ऑफ विंडो नाउ, तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम। क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब यहाँ पर कहता है लेट्स स्टार्ट विद रीजन। रीजन से स्टार्ट करना है। यूएस सेलेक्ट कर, यूएस के ऊपर क्लिक करके हमने इसको नेक्स्ट कर दिया। अब कीबोर्ड का लेआउट कहता है तो भी हम इसको यूएस करके ही क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये एक सेकंड कीबोर्ड का लेआउट ऐड करने के लिए कह रहा है, उसको हम कोई भी सिलेक्शन नहीं करेंगे बल्कि स्किप कर देंगे। स्किप के ऊपर क्लिक करेंगे।
अब ये नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए कह रहा है और नेटवर्क अभी हमें कनेक्ट नहीं करना है। इसके फॉर नाउ के ऊपर क्लिक करके आगे मूव कर जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर ये पीसी यूज़र नेम मांग रहा है। जैसे मेरे स्टूडेंट का है तो मैंने स्टूडेंट का नाम दे देना है। आप चाहें तो आप अपना नाम दे दें और चाहें तो इसको एम्प्टी रखकर नेक्स्ट कर दीजिएगा। ऐसे नाम दे दें तो ज़्यादा बेटर है नाम दे के, और इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में ये आपसे पासवर्ड पूछेगा और मैंने अब पासवर्ड कुछ भी नहीं दिया है, और इसको याद रखना ज़रूरी है जो भी पासवर्ड आप दें, और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। अभी मैंने कोई पासवर्ड नहीं दिया और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब देख लीजिए ये विंडो इंस्टॉल हो चुकी है, और इसके अंदर अब मैं दोबारा से इसको रीस्टार्ट करके यूएसबी निकाल दूंगी और अपनी सेटिंग को जो है F2 प्रेस करके बूट डिवाइस को जो है अगेन हार्ड डिस्क वगैरह के ऊपर चेक करूंगी। इसको क्लोज कर दिया और एडमिनिस्ट्रेटर को रन करवा देंगे। Yes, click on yes to run administrator. Now reinstall the window. Sorry, restart your computer system. कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद अगेन F2 प्रेस करेंगे और F2 प्रेस करके आपने इसको बूट सीक्वेंस को अगेन चेंज करवाना है टू ओरिजिनल वन, जो हमारी हार्ड डिस्क और CD रोम थी। यहाँ पर अगेन बूट सीक्वेंस में जाके मैंने हार्ड डिस्क और CD रोम को अनचेक किया, सॉरी चेक किया, और USB ड्राइव को अनचेक कर दिया। देखें CD रोम और हार्ड डिस्क ये दो हैं, इनके बॉक्सेस को जो है वो चेक किया और USB वाले को अनचेक कर दिया। अगेन अप्लाई के ऊपर क्लिक करके एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देना है और हमारी विंडो जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम हार्ड डिस्क नॉर्मली, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर जो है हमारी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही बनाऊंगी और AI सीरीज़ की होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।